अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी मेरी तिजोरी के अंदर गिरवी रखी हुई है। केजरीवाल जेल में अवश्य जाएंगे। इतना बेईमान और भ्रष्टाचारी आदमी, अब इसको ईडी ने घसीट के लेके जाना चाहिए। ये पूरा दिल्ली में हम लोगों को बेचता रहा। ये कार केजरीवाल नाम का प्राणी मुझे मिला और यमुना मैया से लेके अपने मकान तक इसने शीश महल का घोटाला किया है। जैसे जैसे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। इसी को लेकर आज हम दिल्ली की सियासत पर आए, तो दिल्ली की सियासत में आखिर चल क्या रहा है वही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज इसी पर पूरी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 26 से 11 के हीरो कहे जाने वाले कमांडो सुरेंद्र जी। उनसे ही चर्चा करते हैं कि आखिर दिल्ली की सियासत में आखिर इतनी गर्माहट क्यों है कि आज ईडी और सीबीआई तक रेड मारने को मजबूर है। वहीं आज अरविंद केजरीवाल पर ही चर्चा करते हैं कि जिस तरह से लगातार दिल्ली की सियासत गर्माते जा रही है, आखिर इन सब के पीछे के राज क्या है वही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की सियासत में जो लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? दिल्ली प्रदेश जो है अकेला प्रदेश ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान की जो है राजधानी है और यहाँ हर देश का अलग अलग क्षेत्र से आया हुआ आदमी यहाँ पे रहता है और सभी प्रदेशों का मिला जुला यहाँ पे माहौल होने के कारण यहाँ जब भी कोई छोटी से छोटी बात होती है, बड़ी बात होती है, उसको मीडिया में भी दर्शाया जाता है, दिखाया भी जाता है। परंतु दिल्ली पिछले 10 साल से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जब से जो ना ये महाठग केजरीवाल ने आके सत्ता को संभाला, जो अन्ना हजारे का मूवमेंट जो हम लोगों ने किया, उस समय जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट में लोगों को ऐसा झांसा दिया गया। अब उनको तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त थे और मैं तो ये कहना चाहूँगा कांग्रेस जो है 1885 में बनी थी, तब से लूटते आ रहे हैं कांग्रेसी और इनका पेट नहीं भर रहा था। और जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ तो फिर ये केजरीवाल नाम का जो है ना भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, जिसको हम नए बनाने वाले लोगों में रहे हैं, हम लोग भी इसके झांसे में आए और इन्होंने दिल्ली में अपनी सत्ता को काबिज कर लिया। सत्ता को काबिज करने के बाद और कुछ लोग जो है थोड़े मोड़े प्रलोभन में आके, बिजली के बिल के प्रलोभन में आके और किसी तरीके के प्रलोभन में आके इनको वोट दिया। अब जो है दिल्ली बदलाव चाहती है और दिल्ली का हर आदमी आज ये चाह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाना चाहिए, क्योंकि उसने इतना लूटा है दिल्ली को, मोहम्मद गजनी ने भी नहीं लूटा। ये तो ईमानदारों की पार्टी बताते थे, ये कहते थे कि 2 कमरे से ज्यादा क्या चाहिए हमें, हम तो आम आदमी हैं। आज करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को एक ईमानदार पार्टी के रूप में पूरे विश्व में, जो कि अपना एक एजेंडा लेके चलते हैं कि हमने स्कूल से लेकर घोटालों की जो लिस्ट उन्होंने बताई थी, घोटालेबाजों की लिस्ट भी उन्होंने बताई थी, आज उन्हीं से गठबंधन कर बैठे हैं। आपको क्या कैसे देखते हैं? जो आदमी ईमानदारी का नाम लेके आए, दूसरी पार्टी का कोई भी नेता कुछ कर सकता है, पर सब उस समय मूवमेंट बना, वो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता थे, सारे के सारे आम आदमी पार्टी के अंदर आए हुए हैं। जितने भी आम आदमी पार्टी बनाने वाले लोग थे, जो ईमानदार लोग थे, देशभक्त लोग थे, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उन लोगों ने इसको और इसकी सत्ता को ठुकरा के या तो वो अपने घर बैठ गए हैं या मोदी जी की योजनाओं से, देशभक्ति से, जो ओत प्रोत लोग हैं मेरे जैसे, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे 26/11 की लड़ाई हो, और देश के प्रति अपने आप को न्यौछावर करते हैं, वो लोग आज नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज देश जिस तरीके से मजबूत हुआ है, उस मजबूती को देखने का और देश के विकास के लिए, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। और ये जो भ्रष्टाचारी केजरीवाल वगैरह हैं, इनके लिए इन्होंने इतना चोरी की है। आप यमुना मैया के घोटाले से लेके आज जो है ना जल बोर्ड से लेके शराब तक, और बस की टिकट से लेके बस खरीद तक,
और यमुना मैया से लेके अपने मकान तक इसने शीश महल का घोटाला किया है। 2 कमरे में रहने की बात करने वाला केजरीवाल आज जो ना 144 करोड़ रुपए जो गरीबों के खून पसीने की कमाई का पैसा दिल्ली का अपने घर के अंदर इसने लगाया है। अब वो केजरीवाल आज 2 कमरे की बात कर रहा है। अब जो लैटरिंग में भी जो ना लैटरिंग जो बैठने की जो सीट है ना, वो भी इन 8-8 10-10 15-15 लाख रुपए की लैटरिंग की सीट लगा रहा है। 2-2 करोड़ रुपए के जो ना पर्दे लगा रहा है। इतना बेईमान और भ्रष्टाचारी आदमी जिसने दिल्ली के साथ 2 कमरे का नाम लेके और इतने बड़े महल में बैठने का काम किया है, उसको दिल्ली की जनता और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपका इन ईमानदारों का साथ छोड़ना और बीजेपी में आने, कितना फर्क है इन चीजों में कि आपने इतनी ईमानदारों की पार्टी छोड़ी है और आज बीजेपी में आने का मुख्य मकसद आपका क्या रहा? मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा था। कांग्रेस के खिलाफ जो मूवमेंट चला हुआ था, 26/11 हमले में मैंने आतंकवादियों को 2 आतंकवादियों को मारा मैंने जख्मी हालत में, गोलियां लगने के बाद भी 627 आदमी को ताज होटल से जिंदा बताया। और जिस दिन मैं लड़ने गया था उस दिन मेरा 2 दिन का बेटा था। मैंने अपना घर परिवार छोड़ के और जो ना अपने देश के प्रति, अपने देश की जनता के प्रति जो ना अपने आप प्राणों को न्यौछावर करने के लिए मैं तैयार था। मुझे कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने उस समय जो ना मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया नौकरी से। मैं अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा था। अन्ना हजारे के मूवमेंट के दौरान ये कार केजरीवाल नाम का प्राणी मुझे मिला और इन्होंने देखा कब अन्ना हजारे तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, कमांडो सुरेंद्र सिंह के को साथ में लेके जो ना पार्टी को बढ़ाएंगे। मैं राजनीति में कतई आना नहीं चाह रहा था। मुझे पता है राजनीति एक गंदगी है। और उस समय तो एक केजरीवाल कहता था गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा और झाड़ू से हम गंदगी साफ करेंगे। 26/11 के दिन हमने पार्टी खड़ी करी थी। 26/11 का हमला हुआ था, उसी दिन इसी बात को लेकर उस पार्टी को खड़ा किया था और लाखों आदमियों के बीच ये कहा था कमांडो सुरेंद्र सिंह हमारा पहला उम्मीदवार है और हम ऐसे ऐसे देशभक्तों को टिकट देंगे। ये पूरा दिल्ली में हम लोगों को बेचता रहा। पहली बार सत्ता में आया, दूसरी बार सत्ता में आया। जब दूसरी बार जब सत्ता में आया तो यही केजरीवाल देश के सैनिकों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन करने लगा, उनसे पूछने लगा हमला हुआ कि नहीं हुआ। जो देश के नौजवान अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठिकानों के निस्ते नाबूद करके आए, उन सैनिकों से इसने क्वेश्चन किया। अब ऐसे कायर केजरीवाल के साथ कमांडो सुरेंद्र सिंह खड़ा नहीं रह सकता। एक भ्रष्टाचारी भेड़िया केजरीवाल जो शेर का भेष दिखाकर कुत्ते बैठा हुआ उसके अंदर, जिसने चोरी की है, जिस तरीके से सैनिकों को सवाल किए हैं, उसके लिए देश के सैनिक और देश की जनता इसको कतई माफ नहीं करेगी। और दूसरा, ये वही केजरीवाल है जब तीसरा चुनाव होने लगा तो मेरे जैसे देशभक्त फौजी आदमी से 3 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगे। अगर आप 3 करोड़ रुपए लेके आओ टिकट के लिए, मेरी पेंशन का पैसा था 20-25 हजार रुपए, मुझे बरगला के बहका के और पार्टी के खजाने में इन्होंने जमा करा लिया और कहने लगे कौन सा पैसा, आप 3 करोड़ रुपए लाइए और पैसे लाइए। कमांडो सुरेंद्र सिंह बेईमानी भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता। कमांडो सुरेंद्र सिंह ने आज तक 1 रुपया रिश्वत ना ली है ना दी है। देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए समर्पित है। हम जब आखिरी टाइम अपनी सांस लेंगे, मरेंगे, तब भी भारत सरकार, देश के सैनिक हम लोगों को सलामी देके हमारा आंतरिक संस्कार करेंगे। सरकार हमको मरते दम तक कफन तक का पैसा भी भारत सरकार देगी। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ कैसे रह सकता हूं मैं? ये एक बस की टिकट से लेकर सांसद की टिकट तक पैसे लेते हैं, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। सारे कांग्रेस वाले पैसे दे देकर सारा रिजेक्ट माल इनके आइकॉन बने हुए हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी इनके आके समाहित हुए हैं। और आम आदमी पार्टी के जो ईमानदार आदमी थे, चाहे कमांडो सुरेंद्र सिंह हो, योगेंद्र यादव हो, नवीन जैन हो, प्रशांत भूषण जी हो, शांति भूषण जी हो, कपिल मिश्रा जी हो, तमाम लोग जो है ना इनको छोड़ के चले गए। मेरे अंदर 50 कमी हो सकती है, पर इतने लाखों लोग छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए नेता? क्योंकि ये सत्ता का लोभी, लालची और जो ना बहुत ही भ्रष्टाचारी आदमी है। ये अपनी माँ को बेच सकता, धरती माँ को बेच सकता, देश को बेच सकता। अरविंद केजरीवाल कुर्सी के चक्कर में ये पंजाब के अंदर आतंकवादियों से मिला हुआ था। जब हमको पता चला अगर खालिस्तानियों से मिला हुआ है और इसकी तो इतनी भूख बढ़ी हुई है, अगर अलग देश बनेगा तो मैं अलग देश का जो ना खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ऐसे ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ में कमांडो सुरेंद्र सिंह कतई नहीं रह सकता। और आई बस की टिकट से लेकर जो सांसद की टिकट तक के घोटाले की बात करता हूँ, बस से लेकर बस खरीदने तक का घोटाला, जमुना मैया का घोटाला, स्कूल घोटाला, फायरिंग टेंडर का घोटाला, मेडिकलों का घोटाला, दवाइयों का घोटाला, मेडिकलों में टेस्ट का घोटाला,
बस खरीदने में बहुत बड़ा घोटाला किया इन्होंने, लेबर डिपार्टमेंट का घोटाला, ये गरीबों का भी पैसा खा जाते हैं। लॉकडाउन के अंदर जब गरीब जा रहे थे उनके नाम से पैसे बांटने का घोटाला, लॉकडाउन में जो गरीबों को राशन बांटना था, प्रति आदमी 30 किलो राशन बांटना था, उस राशन का इन्होंने घोटाला किया। और अपना शीश महल का इसने घोटाला किया। जल बोर्ड के अंदर इन्होंने अभी ताजा 29 करोड़ का घोटाला किया है। और आप गूगल के ऊपर सर्च कर लो, पहले जो जल बोर्ड था वो फायदे में चलता था, आज जो है ना 855 करोड़ के घाटे के अंदर लगभग जो है ना चला हुआ है जल बोर्ड। और आप जब भी आप चले जाओ, जितने कच्चे कर्मचारी थे, हर कर्मचारी को पक्का करने का वादा किया था हम लोगों ने, हम पक्का करेंगे। कायर केजरीवाल ने एक भी अगर आदमी को पक्का किया है, एक भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का किया था, आप मुझे बता दीजिए। और मैं कमांडो सुरेंद्र सिंह, मैंने एनडीएमसी के अंदर 5000 आदमियों को रेगुलर किया था, और ये यहीं बैठा था, वही कुर्सी बैठा था। आप आरटीआई लगा के निकाल लो, इसने अगर वोट किया और कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए, एनडीएमसी के कर्मचारियों को इसने वोट भी नहीं किया अपना। इसका आप चेक कर सकते हैं, जांच करा सकते हैं इस चीज की। और जो ना सबसे बड़ी बात, देश के युवाओं को शराब में इन्होंने धकेलने का काम किया, दारू घोटाला किया इन्होंने, घर घर दारू के ठेके खोलने की बात करी। और पहले जब सत्ता में आने से पहले हम लोगों ने बोला था, अगर कहीं दारू का ठेका अगर खुला है और माताएं बहना और मोहल्ले के लोग अगर कहेंगे ये दारू का ठेका गलत खुला हुआ है, तो उस ठेके को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। और इसने उसका विपरीत किया, उल्टा काम किया इसने। सरकार के सरकारी ठेकों को बंद किया और बड़े लोगों से करोड़ों रुपए रिश्वत खा के इन्होंने गली गली मोहल्ला मोहल्ला इन लोगों ने दारू के ठेके खोलने की कोशिश की। और ये उसके बाद उस घोटाले में एक और उसमें उन जो कंपनी की थी, उनकी जो सिक्योरिटी मनी थी 30 करोड़ फोर्टफिट होनी थी, वो वापस किया। या मालचा मार्ग के पीछे मेरे घर के यहाँ इन्होंने दारू का ठेका खोल दिया, और गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने स्कूल के साथ लगता हुआ है। तो ठेकेदार कह रहा है और इसकी सरकार कह रही है अब गुरुद्वारा इनलीगल है, ठेका तो ठीक है। तो जब मैं हाई कोर्ट गया तो वो बंद करा। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ, ऐसे जुल्मी लोगों के साथ, जो ना जालिम लोग हैं ये, इनके साथ कमांडो सुरेंद्र सिंह नहीं रह सकता। और इनका पेट नहीं भर रहा, इतना लूटा है। और दूसरा मैं आपके चैनल के साथ बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने दूसरे देशों के अंदर प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। वो कहाँ, वो बुल खलीफा कहाँ, कौन से देश में कहाँ बुर्ज खलीफा बनाया ना वहाँ पे, वहां इन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ है। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं जब इनके साथ रहता था तो ये लगातार दौरे करते थे, और इस चैनल पर इस चीज का मैं खुलासा कर रहा हूं। जी, बड़े खुलासे आपने यहाँ पर किए हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताते रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से शराब घोटाले में 7वां समन भी अरविंद केजरीवाल को भेजा है, जहां वो पेश ना होने की भी पेशकश लगातार रहे हैं। जिस तरह से वो लगातार सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं कि हम ईमानदारों की पार्टी है। और आपको जिस तरह से आपने देखा कि वो समन जाने के बाद भी वो बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं और गैर कानूनी इन समनों को बता रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी मेरी तिजोरी के अंदर गिरवी रखी हुई है। वो कैसा ईमानदार है मैं जानता हूँ। फौजी आदमी के पैसे खा के हैं, उनके पेपर मेरे पास रखे हुए हैं। और दूसरा, ईडी अपना काम सही कर रही है। वही केजरीवाल है जो चिल्ला चिल्ला के कहता था अब ईडी और सीबीआई ठीक से काम नहीं कर रही, नहीं तो सोनिया गांधी जेल में चली जाती, शीला दीक्षित जेल में चली जाती। और सत्ता में आने के बाद इसके मुंह के अंदर दही जम गई है, और उसी सोनिया गांधी के जाके पैर पकड़ रहा है, उन्हीं लोगों के पैरों में जाके झुका है जिन लोगों को गालियां देता था। चाहे वो लालू हो, चाहे भालू हो, चाहे आलू हो, चाहे पंजाब वाले हो, चाहे कहीं वाले भी हो, उन सब भ्रष्टाचारियों। क्योंकि मोदी जी के डर से, मोदी जी के भय से और जेल में जाने के भय से इनके पैरों में लौट गया है केजरीवाल। और ईडी अपना काम बिल्कुल सही कर रही है। और जो ईडी जो सम्मान दे रही है, हमारे ऊपर भी केस होते हैं, हम भी जाते हैं कोर्ट में। जब अगर बुला रहे हैं तो आप अगर पाक साफ हैं, आप सही हैं, आपने घोटाला नहीं किया, तो आपको ईडी के सामने पेश होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। ईडी का कोई भी सम्मान इलीगल नहीं है, नाजायज नहीं है, जायज है। जब कंप्लेंट होती है, किसी के ऊपर शक होता है, तो उसको जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, वो बुलाती हैं। और देश का हर नागरिक जिसके पास भी नोटिस आता है, सम्मन आता है, वो जाता है, जाना पड़ता है। कानून देश का सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कानून अलग नहीं बनेगा इस देश का, और केजरीवाल चाहे कानून वैसा बनेगा। उसको 7 सम्मन दे चुकी है ईडी। मैं तो ये कहना चाहूंगा ईडी के डायरेक्टर को और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, इसको ईडी ने घसीट के लेके जाना चाहिए। और माननीय न्यायालय को भी मैं कहना चाहूंगा, ऐसे
भगोड़े इंसान को जमानत भी नहीं देनी चाहिए। जमानत उस आदमी को दी जाती है जो सही होता है, जो टाइम पर जाता है। और एक बात और है, ये दारू का मास्टरमाइंड तो माफिया तो यही है, ये माफिया है, ये भू माफिया ये है, दारू माफिया ये है। इसके संरक्षक के अंदर इसके कहने के अनुसार दारू का घोटाला हुआ है, दारू के ठेके बंद किए गए हैं। एक ठेका मंत्री कर सकता है, 2 ठेके मंत्री खोल सकता है। पूरा दिल्ली के सरकारी ठेके बंद करके 5000 लोग उन ठेकों के अंदर नौकरी कर रहे थे। उन युवाओं की नौकरी को लात मार के उनको निकाल के नौकरी से बाहर, आज तक उनकी कोई बात नहीं करता। उन युवाओं की कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे, उन ठेकों को बंद किया और प्राइवेट कंपनियों को बड़े लेवल पे क्लस्टर बना बना के एक कंपनी 30 ठेके ले सकती है। 30 ठेके लेने का मतलब 200 करोड़ 300 करोड़ से नीचे का आदमी तो ठेका ले ही नहीं सकता। उनके साथ मिलके इन्होंने घोटाला किया है और मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूं अब ये जब भी ईडी के सामने जाएगा, इनके पास कोई कहने के लिए जवाब नहीं है। इनके कई सारे उच्चे पूचे मंत्री बाहर आते हैं निकल के, जिनका कोई ना चाल है, ना कोई चरित्र है, ना कोई करैक्टर है उनका, और उनका कोई पार्टी के लिए या देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी तरीके का। ना उनके दादा परदादा रे केजरीवाल जितने घूम रहे हैं, ये बात देशभक्ति ईमानदारी ही करते हैं। इनके दादा परदादा ने भी कुत्ते का पत्थर नहीं मार रखा देशभक्ति के नाम से। वैसे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग आगे बात करते हैं देशभक्ति की, अपने मुंह मिठू बनने का काम करते हैं। और जो है ना, ये जो इनलीगल की जो बात कर रहे हैं ना, इनके ड्रामा करने से इनको पता है अरविंद केजरीवाल जेल में अवश्य जाएंगे और जाने के बाद छूटेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ईडी के पास सबूत है, प्रूफ है। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, पर इनके माहौल बनाने से और इनके आवाज मारने से दिल्ली की जनता नहीं हिलती है, दिल्ली की जनता बाहर नहीं निकलती है। ये दिल्ली को चमन बनाने आया था, दिल्ली को जापान पेरिस अमेरिका बनाने आया था, और दिल्ली को उन्हें सड़ा दिया। जगह जगह कूड़े के ढेर है, रोड टूटे पड़े हैं। तो इनके साथ जो है ना, ये ईडी ने 7 सम्मन दे चुकी है, और मैं तो ये कहता हूँ और सम्मन देने की आवश्यकता नहीं है इनको। नोटिस इसको ऐसे घसीट के लेके जाएं। अब जैसे इसको जिस तरीके से भाग रहा है भगोड़े केजरीवाल को एकमात्र जगह के जेल में जाने की, और जेल में अवश्य जाएगा। और मैं पूरे यकीन के साथ नहीं, पूरा पक्के पुख्ता के साथ कहता हूँ, ये जो दारू का घोटाला है उसका मास्टरमाइंड माफिया अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी मेरी तिजोरी के अंदर गिरवी रखी हुई है। केजरीवाल जेल में अवश्य जाएंगे। इतना बेईमान और भ्रष्टाचारी आदमी, अब इसको ईडी ने घसीट के लेके जाना चाहिए। ये पूरा दिल्ली में हम लोगों को बेचता रहा। ये कार केजरीवाल नाम का प्राणी मुझे मिला, और यमुना मैया से लेके अपने मकान तक इसने शीश महल का घोटाला किया है।